वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने अब मुसलमानों से ये अपील की है कि आप एक बड़े एहतजाज के लिए, बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाइए। अब आप केवल जंतर मंतर पर बैठ जाना या किसी और जगह पर छोटा मोटा एक धरना दे देना, उससे काम नहीं चलेगा। जमीयत उलमा हिंद का भी कल एक बड़ा स्टेटमेंट आया। अरशद मदनी जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों लोगों से हमने अपील की थी कि ये वक्फ के बिल पर हमारा साथ दें, इस बिल को पास ना होने दें, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया है जो हमारे प्रति नरम हो। इसीलिए अब उनके किसी कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपील की है बाकी मुसलमानों से भी कि आप एक किस्म का सोशल बॉयकॉट कर दीजिए इन पार्टियों का। इन पार्टियों से जुड़े किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में आप लोग जाकर के शिरकत मत कीजिएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अब मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें, इस बिल को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है, ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सर, वक्फ का मामला जो है अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है क्या? अब नहीं, होना यही था। वो उसी तरह जैसे सीएए का कानून था, जब आया तो उसको लेके एक पूरा देश में प्रतिक्रिया हुई, तो वक्फ को लेकर भी जिस दिन वक्फ का ये कानून बदलने की बात शुरू हुई थी, उसी दिन से लग रहा था कि इसका अल्टीमेटली इसी तरफ ही जाएगा। क्योंकि सीधे सीधे जो मुस्लिम उलमा हैं या ओवैसी जैसे राजनेता हैं, उनको अपनी सियासत का मौका मिलेगा, पूरा मुद्दा एक मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी साहब तो खुद बैरिस्टर हैं, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कानून को जानते हैं, तो बेहतर हो बजाय लोगों को सड़क पर उतरने के, वो बेहतर उस मामले को लीगल, अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को करने का अधिकार जो है, चैलेंज करने का अधिकार उनको है और वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश में वो कहीं दूसरी तरफ का दबाव भी ना बन जाए, क्योंकि जाने अनजाने वो मदद करेंगे दूसरे पक्ष की, क्योंकि जितना दबाव बनाने के लिए उतरेंगे उतना ही दूसरा रिएक्शन आएगा जबरदस्त। सही बात है, हमेशा तो रिएक्शन होगा ही। मैं तो बाबरी मस्जिद वाले प्रदर्शन का उदाहरण देता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर के जो सबसे बड़ी रैली की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, तो उस समय शहाबुद्दीन साहब नेता हुआ करते थे, उनसे हम लोगों ने कहा कि आपने रैली तो इतनी बड़ी बुला ली, इसका रिएक्शन भी तो होगा। और रिएक्शन हुआ उसके बाद से ही तो एक आम जो हिंदू था, जिसका उस वक्त तक वो आंदोलन से जुड़ा नहीं था, तब वो सीधे उसके बाद उसका जुड़ाव शुरू हुआ ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह, अब ये आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक राइट तो है उनका प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से जो करने का प्रदर्शन का राइट है। दूसरी जो सहयोगी पार्टियां, जैसे भी उन्होंने कहा अरशद मदनी साहब ने कि इनके कार्यक्रम में मत जाइए, ठीक है, अब आप किसी कार्यक्रम में जाए ना जाए आपकी मर्जी है। अब ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा अब। लेकिन अब कोई मुसलमान अगर चला जाएगा उनके कार्यक्रम में तो आप क्या करेंगे? उसको बिरादरी से बाहर कर देंगे क्या? इस्लाम से बाहर कर देंगे? ऐसा नहीं, ये तो एक उस तरह की बात है। मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है। नहीं, ये भी दिखा रहा है कि अब वो उनको ये तय हो गया है कि अब ये पार्टियां हमारी मदद नहीं करेंगी इस बिल पर। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल, मदनी साहब के बयान का केवल मतलब यह है कि अब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू जो हैं वो सरकार के साथ खड़े होंगे वक्फ बिल पर। ये इसका हाथ से निकल गए या जो भी कहे, और ये कोई मतलब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन क्या मतलब? उनको पहले लग रहा था कि ऐसा होगा, तो उम्मीद थी उनको, अब वो नहीं हो रहा। और देखिए, किसी भी कानून के लिए जो बिल पास होगा पार्लियामेंट में ही पास होना है, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए अगर वो सड़कों पर लेकर आते हैं तो वो ये बताने के लिए लाते हैं कि देखिए देश का ये मुसलमान जो है वो इस बिल के खिलाफ है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहेंगे पार्लियामेंट में आपके साथ कौन है कि जो इस बिल का खिलाफत कर रहा है, तो उसके लिए मुखालफत कर रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि सड़क पर वो लेकर आए, लेकिन सड़क पर लाकर उसको ठीक तरीके से चला सकते हैं नहीं चला सकते, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरह से माहौल बनता है उसमें कोई और तरीके का रिएक्शन नहीं हो। प्रदर्शन करना हो तो करें, क्योंकि यदि प्रदर्शन वो नहीं करेंगे तो ये बात भी होगी, ये सवाल खड़ा होगा कि भाई आपके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है,
आप केवल अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो सड़क पर तो कानून लाने से पहले सड़क पर प्रदर्शन करके वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और इसमें उनकी पॉलिटिक्स भी साफ है, क्योंकि पॉलिटिक्स तभी तो होगी जब सड़क पर दिखाई देगा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये तो अलग मसला है। और उसके खिलाफ जो रिएक्शन होगा वो भी हो सकता है। नागपुर हिंसा पर से एक एक छोटी सी लाइन है। दरअसल नागपुर हिंसा पर मुझे एक बात याद आ गई। अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो ये अंतुले साहब ने खुद मुझे बताया था, बोले जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो डीएम और एसएसपी को मैसेज दे दिया गया कि आपके शहर में अगर दंगा हुआ, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदारी तो जांच में तय होगा, लेकिन आपकी छुट्टी पहले करूंगा मैं, ये जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है कि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। और उसके बाद उनका कहना है कि 18-20 महीने शायद मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन इन दिनों क्या होता है, हिंसा होती है, दंगे होते हैं, जांच होती है, लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो कि जिनकी जिम्मेदारी पहले, जब नागपुर में प्रदर्शन पहले से तय था, उसके बाद पुलिस वाले लाचार होकर घूम रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी? अब्दुल रहमान अंतुले का जो आप किस्सा सुना रहे हो, उसका यही किस्सा की अगली कड़ी में आपको बता देता हूं। जब अब्दुल रहमान अंतुले ने जब कहा ना डीएमएसपी को कि आप कोई भी दंगा हो रहा तो आप जिम्मेदार होंगे, तो जब वो सीमेंट घोटाला हुआ था तो अब्दुल रहमान अंतुले गए थे कि भाई मैंने घोटाला नहीं किया, बाकी मंत्री शामिल है, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आप जिम्मेदार हो, मुख्यमंत्री तो आप हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब्दुल रहमान ने तो लिया इस्तीफा दिया, बाद में कोर्ट से बरी हुए। वो कह रहे थे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप मुख्यमंत्री आपको देना पड़ेगा। नहीं, वो भ्रष्टाचार का मामला आरोप था, उससे वो बरी हुए कोर्ट से।